चलिए एक बार फिर आप लोग का स्वागत है और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट का ये टॉपिक है। देखिए क्या है कि आरबीआई अनाउंसेस $5 बिलियन रूपी स्वैप टू बूस्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। डॉलर रूपी स्वैप एक कॉन्सेप्ट आया है कि आरबीआई ने तरलता बढ़ाने के लिए $5 बिलियन रुपया स्वैप की घोषणा की है। तो आज के इस वीडियो में थोड़े टाइम में हम क्लियरली समझेंगे कि डॉलर रूपी स्वैप क्या होता है और आरबीआई ने लेटेस्ट अभी घोषणा की है, यानी 26 मई से ये कॉमर्शियल बैंकों के साथ ये करने वाली है। तो इस स्टेटमेंट में पहले कह दिया कि तरलता बढ़ाने में, तो पहले दो बेसिक चीजें होती हैं कि रूपी स्वैप समझे, उसके पहले हम समझते हैं क्या होता है कि तरलता क्या होती है। तरलता इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब अमाउंट का बढ़ना। कौन से अमाउंट का बढ़ना? पैसे का बढ़ना। बैंकिंग सिस्टम में मनी सप्लाई का बढ़ना इज कॉल्ड लिक्विडिटी, तरलता बढ़ना। तो किसी बैंक के पास जब बहुत पैसा आ जाता है, यानी उसका कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं बैंक की तरलता बढ़ना। बैंक में तरलता बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, तो वो तरलता मार्केट में आती है। अब उससे अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको हम समझेंगे। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक ऐसी फेनोमेना, ऐसी सिचुएशन, ऐसी दशा अर्थव्यवस्था में जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, इसे ही अर्थव्यवस्था में तरलता कहते हैं। अब तरलता बढ़ाया जाता है, जैसा अभी देखा आपने कि तरलता बढ़ाने के लिए स्वैप कर रहे हो क्या। तरलता घट जाता है तो क्या होता है, और तरलता क्यों बढ़ाई जाती है, इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहली चीज तो तरलता अगर बढ़ जाए तो क्या होगा किसी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो तरलता अगर किसी इकोनॉमी में बढ़ जाए तो क्या बातें हो सकती हैं, देखिए। किसी अर्थव्यवस्था में अगर तरलता बढ़ जाए, लिक्विडिटी बढ़ जाए, कॉन्सेप्ट है बेसिक समझिएगा, यानी पैसा बढ़ गया। तो जब बैंक के पास पैसा बढ़ जाता है और बैंक वाणिज्यिक बैंक है, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं विच आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ के लिए बनाए जाते हैं। और बैंक का असली लाभ क्या है? लोगों का पैसा अपने पास रखना और लोगों को पैसा उधार देना, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जैसे ही तरलता यानी उसका पैसा बढ़ेगा, वो बताओ आसानी से लोन देना शुरू करेगा कि नहीं? उसे लगेगा अपने पास रखने से क्या फायदा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो ब्याज आएगा। तो पहले के इंटरेस्ट रेट की तुलना में ब्याज की दरें वो कम कर देता है, लो इंटरेस्ट रेट। जैसे ही तरलता बढ़ती है, ब्याज दर अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है। जब ब्याज दर कम होती है तो लोगों की बैंकिंग हैबिट्स बढ़ जाती है, यानी बैंक से लोग लोन लेना शुरू करते हैं। और लोन लेके कोई बर्थडे नहीं मनाता, मैं आपको बताऊं, लोन लेके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी जैसे ही तरलता बढ़ती है, बाजार में निवेश बढ़ जाता है। जब निवेश बढ़ता है और तरलता बढ़ने से एक और चीज होती है, डिमांड बढ़ता है, यानी मांग बढ़ती है। अब देखिए, जैसे पैसा लोगों के पास आता है या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं, जो रॉ मटेरियल के रूप में उस इन्वेस्टमेंट में लगने वाले हैं। तो उसकी मांग बढ़ जाती है। और जब मांग बढ़ जाती है तो एक बात बताइए, उस मांग को भरने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण बढ़ जाता है। और जब विनिर्माण बढ़ता है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी जीडीपी बढ़ जाती है। यानी लिंक करिए, तरलता बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि या जीडीपी बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं क्या? तरलता बढ़ने से क्या होता है? अब तरलता अर्थव्यवस्था में कम हो, तरलता बढ़ने से एक और चीज होता है, जीडीपी ग्रोथ तो होता ही होता है, साथ में महंगाई भी बढ़ती है। कैसे? तरलता बढ़ी, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, डिमांड बढ़ा। और जब डिमांड बढ़ा किसी चीज का, तो उसका रेट बढ़ता है। और किसी चीज का रेट बढ़ना यानी प्राइस बढ़ना, ये क्या कहलाता है बेटा?
इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो जब बाजार में तरलता बढ़ाने के कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स भी हैं तो कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी। क्या दोनों बातें समझ में है आपको? लिक्विडिटी जैसे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था के अंदर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग जनित अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति आएगी। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि अगर कुछ देर तक मुद्रास्फीति को झेला भी जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। इससे क्या आएगी? आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। तो ये सिचुएशन है। अभी क्या है, भारत ने ये निर्णय क्यों लिया? अभी मैंने करेंसी स्वैप बताया नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने ये बताया तरलता बढ़ने के लिए क्या होता है। तरलता बढ़ने से तो तरलता बढ़ाने के लिए स्वैप किया गया। ये देखो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, यूएस तरलता बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा किया। तो इसमें तरलता कम कैसे हो गई है? मार्केट में टैक्सेशन के कारण, ठीक है, बहुत सारे टैक्स भरने के कारण और भी विभिन्न अनिश्चितताओं के कारण अभी कैश की कमी हो गई है, तरलता कमी हो गई है। और ऐसा सिम्टम्स देखा जा रहा है कि लोग अब डिमांड कम बढ़ा रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था इन फ्यूचर रिसेशन की तरफ जा सकती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा सिम्टम क्या दिख रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारत का जो रुपया है इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है। इसे करेंसी डेप्रिसिएशन या मुद्रा का मूल्यह्रास कहते हैं। तो डॉलर की तुलना में रुपये को मजबूत करने के उद्देश्य से, बाजार में तरलता बढ़ा के आर्थिक समृद्धि करने के उद्देश्य से आरबीआई ने यह निर्णय लिया है। $5 बिलियन, ये लगभग अगर रुपए में देखोगे तो 45,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा, या 46,000 करोड़ रुपए के आसपास ही आएगा। इतना रुपया इंजेक्ट करने वाली है, ठीक है। अब ये कैसे करेगी करेंसी स्वैप्स, इसको समझ, ठीक है, क्या करेगी आरबीआई, क्या करने वाली है। यहां देखिए आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक के पास डॉलर होता है, कुछ अपने ट्रांजैक्शंस के कारण किसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक्स डॉलर रखते हैं। ये डॉलर कॉमर्शियल बैंक लोगों को लोन नहीं दे सकते, ये पड़ा हुआ है। आरबीआई कहता है भैया तुम्हारे पास जो डॉलर है वो मुझे दे दो, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए टेन्योर फिक्स कर दे रहा है, वो मुझे दे दो। और जब मुझसे उसके बदले जो एक्सचेंज रेट चल रहा है तुम पैसा ले लो। तो एक बात बताओ, कॉमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? अब कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसा पैसा आ गया है जो ये बैंक लोगों को उधार देकर के पैसा कमा सकते हैं। और आरबीआई ये भी कहता है कि हम इसके बदले तुम्हें इंटरेस्ट भी देंगे, तुम डॉलर हमें दो। कॉमर्शियल बैंक कहेंगे हमारे पास डॉलर पड़ा हुआ था, अच्छी बात है यार, हमें और पैसा मिल जाएगा, ले जाओ भाई। अब आप वाणिज्यिक बैंक जिसे कॉमर्शियल बैंक भी कहते हैं, उन्हें तो पैसा ही कमाना है, आरबीआई को देते हैं, एक टेन्योर सेट होता है। यानी आरबीआई से पैसा बैंकिंग सिस्टम में, और बैंकिंग सिस्टम से डॉलर किसके पास? आरबीआई के पास चला जाता है। यही कहलाता है स्वैप। रूपी को डॉलर से क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। अब आरबीआई के पास और डॉलर आ गया। अब देखो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि बाजार में बैंक की तरलता बढ़ने से बाजार की तरलता बढ़ गई, और उसके बाद जो जो सिचुएशन मैंने बताया वो हो जाती है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? आरबीआई के पास अब डॉलर आ गया, अब आरबीआई क्या करता है? रुपए को मजबूत करता है। कैसे? हमारे पास डॉलर आ गया तो भैया अबे हमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज या विदेशों से कोई चीज खरीदने के लिए अब डॉलर खरीदना नहीं, हमारे पास ऑलरेडी डॉलर है, उस डॉलर से सामान हम खरीद लिए, अपना इंपोर्ट लिया है। तो रुपया अब थोड़ा गिरने से बच जाएगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड हम थोड़ा कम करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार। ये कैसा बाजार है? एक स्पेशल बाजार है जिसमें करेंसीज खरीदा और बेचा जाता है। मान लो अगर हमें कोई सामान अमेरिका से लेना है तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम डॉलर खरीदते हैं, यही एक्सचेंज रेट तय होता है। डॉलर की ज्यादा डिमांड करते हैं, डॉलर हमारी जरूरत है, तो कहता है जिसके पास डॉलर होता है ज्यादा पैसा दो। तो पहले $1 बराबर मान लो हम 80 रुपया देते थे, अब हमें 95 रुपया देना पड़ रहा है। यही कहलाता है डॉलर का गिरना।
डॉलर की तुलना में रुपए का गिरना ये कहलाता है। अब ऐसे में समझो क्या है कि जैसे ही रुपया अगर हमारा गिर गया है और उसे हमें मैनेज करना है, तो हमारे पास डॉलर पड़ा हुआ है, तो आरबीआई क्या करती है, वो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर अपने पास जो रखा है उसको बेचना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा, जब हम अपने पास रखे हुए डॉलर जो हमने बैंकों से लिया हुआ है बेच देंगे मार्केट में, डॉलर की मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर रुपए से हम जब खरीदने जाएंगे तो डॉलर का रेट थोड़ा कम मिलेगा और हमारा रुपया थोड़ा मजबूत होगा। इसी को कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। जब सरकारें हस्तक्षेप करके, आरबीआई हस्तक्षेप करके रुपये को डॉलर की तुलना में गिरने से बचाती है, इसी एक्सचेंज रेट को कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। यानी आरबीआई हस्तक्षेप करती है। उसका दूसरा तरीका, आपके मन में यहाँ सवाल उठ सकता है कि सर जब हमारे पास डॉलर था फिर हम डॉलर खुद बेच के डॉलर क्यों खरीदने जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई नामक दो फोर्स होते हैं। हम अपने पास रखे हुए डॉलर को बेचकर बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देते हैं, जिससे डॉलर का भाव थोड़ा कम हो जाता है, यानी हमारा रुपया मजबूत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि आरबीआई अभी डॉलर रुपया स्वैप क्यों कर रहा है कॉमर्शियल बैंक के साथ। ये दो रीजन है। पहला पहला रीजन ये है कि आरबीआई ये चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए और ग्रोथ रेट अच्छा हो। महंगाई थोड़ी होगी, उसको मैनेज कर लेंगे। ग्रोथ रेट अच्छा होगा तो अभी पूरे विश्व में अनिश्चितता का दौर है, ऐसे में भारत की ग्रोथ रेट बेहतर होगी, जिसका असर क्या होगा कि बाहर की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें थोड़ी परेशान नहीं कर पाएंगी। दूसरा बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि भैया हमारे पास डॉलर आ जाएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे हमारा रुपया मजबूत हो जाए। तो आई थिंक ये खबर कैसी थी और ये इम्पॉर्टेंट है एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, और मेरे ख्याल से डॉलर और रूपी स्वैप्स का क्या कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे। और देखिएगा, जैसे एक बात रह गई, जो टेन्योर पूरा हो जाता है ना, तो आरबीआई कहता है भैया ऐसा है, ये मेरा पैसा वापस दे दो और ये अपना डॉलर वापस लेके जाओ जब टेन्योर पूरा हो जाएगा, ताकि फिर से बाजार को क्या करें, हम बैलेंस कर पाए। तो ये कहलाता है रूपी डॉलर स्वैप।